चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो विद्युत धारा चैप्टर है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिया हूँ। ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ये फिगर दिया है। इसमें क्या कहने के लिए बोल रहा है, दिए गए परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल कितना दिया है, 4 वोल्ट। देखिए यहाँ पे 4 वोल्ट दे चुके हैं। और क्या दिया हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य मानना है, मतलब जो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको नेग्लेक्ट करने के लिए कह दे रहा है क्वेश्चन में। तो पहला क्या पूछ रहा है, कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध किसका निकालोगे, ये जो सर्किट मीन्स परिपथ का, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए, पहले ये यहाँ पे कितनी रेजिस्टेंस है, 1 2 3, ये तीनों रेजिस्टेंस जो है किस कॉम्बिनेशन में है, मतलब सीरीज में है कि पैरेलल में, मतलब समांतर श्रेणी में है कि श्रेणी क्रम में है, वो पहले आपको पहचानने में आना चाहिए। तो देखिए, देखते हैं, ये प्लस से आई गया, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये दोनों रेजिस्टेंस को ध्यान से देखिए, इसको थोड़ी टाइम के लिए भूल जाइए, इस रेजिस्टेंस को भूल जाइए, इसको पकड़ के खींच दीजिए और इसको पकड़ के खींच दीजिए। देखिए तो ये रेजिस्टेंस की और इस रेजिस्टेंस की वन एंड एक जगह में है, इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का वन एंड एक तरफ है। तो ये किस में लगे हैं, माइनस में, ये किस में लगे हैं, प्लस में। तो हमने बताया था क्या, दो रेजिस्टेंस का एक तरफ बैटरी की प्लस में हो और दूसरी तरफ माइनस में हो, वो कौन सी कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कहने का मतलब वो समांतर श्रेणी में है, कौन, 3 और 3, ठीक। तो इसको R1 दे दे और इसको R2 दे दे। तो कहने का मतलब R1 R2 किस में है, मेरा समांतर श्रेणी में। तो यहाँ पे 1/RP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो 1/3 प्लस 1/3, तो 3 क्या हुआ, एलसीएम हुआ 1 + 1, तो कितना आया, 2/3, ठीक ना। तो 2/3 किसकी वैल्यू आया, 1/RP का। तो RP तब कितने हो जाएंगे, इसको जैसे पलटे हैं, RP को ऊपर दीजिए, 1 नीचे आया, इसको भी पलट दीजिए, 3 ऊपर में जाएंगे, 2 नीचे आएंगे। ऐसे नहीं समझ पाते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1/RP इक्वल्स टू क्या है, 2/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 के साथ 1 इंटू 2 के साथ RP इंटू, तो 2RP इक्वल्स टू कितना आया, 3। तो RP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/2, जैसे आप समझे। तो इसको डिवाइड, ऐसे ही डिवाइड देंगे, ये कितने हो जाएंगे, 1.5 ओम। ये किसका हुआ, ये दोनों मिलके हो गया, ठीक। अब ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस बन गया, वो कितना है, 1.5। अब 1.5 1 के साथ कैसे है, श्रेणी में है। तो यहाँ पे फिगर से नहीं समझ पा रहे तो इसको मिटा देते हैं। देखिए इसको मिटाइए या फिर साइड में कर लेते हैं। ये दोनों मिलके क्या बना, एक ठो रेजिस्टेंस बन गया, ठीक ना। साथ में यहाँ पे एक ठो रेजिस्टेंस है, फिर क्या है, यहाँ गया है मेरा, और यहाँ पे बैटरी की लगे हुए हैं, ठीक ना। ये कौन है, 1 ओम, और ये दोनों मिलके कितना बना था, 1.5 ओम। तो 1.5 और 1 कैसे है, श्रेणी में है। कैसे, देखिए इसकी वन एंड किस में है, प्लस में, अदर एंड किस में जा रहा है, माइनस में। फिर इसकी भी एक एंड प्लस में है, ये किस में, माइनस में है। तो ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा श्रेणी क्रम में, RS इक्वल्स टू 1.5 प्लस 1, तो कितने हो जाएंगे, 2.5 ओम। किसका, पूरे सर्किट का, जो हमको पूछा था कुल प्रतिरोध। पहला का आंसर निकल के आ गया। अब दूसरा क्या पूछ रहे, देखिए परिपथ में धारा का मान। तो परिपथ में जो I कितना जा रहा है, ये जो I का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो I के निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो I इक्वल्स टू कितना होगा, V/R। अब क्या क्या मान पता है, देखिए R पता है, V भी पता है। V कितना पता है, 4 ओम है, ये सॉरी 4 वोल्ट है, ठीक ना। तो 4 वोल्ट जब है, यहाँ पे हम कितना रखेंगे, V के जगह में 4, और R के जगह में कितना रखेंगे, 2.5। तो ये पॉइंट हटेगा, ऊपर में कितना होने वाला है, 10। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से जब काटोगे आप 2, और ये कितने होंगे, 5, तो 8/5। तो 8/5 एम्पियर रख दीजिए, या फिर इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक। डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 1 बार में दोगे कितना आएंगे, 5
फिर 3 डेसिमल लेकर के 0, 6 दोगे तो 30। तो कहने का मतलब कितना एम्पियर हुआ? 1.6 एम्पियर। ठीक ना। अब लास्ट क्वेश्चन क्या बोला? ए और सी के बीच में विभवांतर, ए और सी के बीच में विभवांतर। तो ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे था? अभी फिलहाल हम लोग किए थे तो पैरेलल था, और उसका रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस कितना आया था? 1.5। तो 1.5 के साथ हमको क्या करना है? 1.5 आया था ये दोनों मिलके, विभवांतर पूछा। तो आर तो पता चल चुका मेरे को, कितना? 1.5। आई भी पता चल चुका मेरे को, कितना? आई कितना आया था? 1.6। अब भी पूछ रहा है, तो भी बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। आई की वैल्यू 1.6, आर की वैल्यू 1.5। दोनों को मल्टीपल कर लेंगे, तो दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। ये भी कितने होंगे? 10। तो 5 से काटोगे तो 3, 2, ये कितना हुआ? 8। तो 24/10 मतलब 2.4 वोल्ट। किसके बीच में? ए और सी के बीच में विभवांतर कितना आया? 2.4 वोल्ट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में आप पहली बार हो